ट्रेडर्स इरशाद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज का डेली का गोल्ड एनालिसिस 19 सितंबर 2025 फ्राइडे के लिए। और आज अगर हम सबसे पहले फंडामेंटल्स की बात करें, सो देयर इज नो सच न्यूज़। सो न्यूज़ ना होने का मतलब है कि जो भी मार्केट मूवमेंट करेगी दैट विल बी एज पर स्मार्ट मनी। और चूँकि फ्राइडे का वीक का लास्ट डे है, सो कोई भी मूवमेंट किसी भी जानिब को नज़र आ सकती है। चांसेस आर हाई कि गोल्ड जो है वो एक बेरिश मोमेंटम जो है वो दिखाए, और फर्स्ट हाफ में एक बुलिश मोमेंटम और फिर सेकंड हाफ में एक बेरिश मोमेंटम देखने में नज़र आए। सो दो कैंडल्स जो थी वो बैक टू बैक रेड दिखाने के बाद मार्केट अभी जो है अभी के लिए तो बुलिश है, बट आई थिंक के मार्केट जो है वो ड्रॉप करेगी और एक डिप लगाएगी, क्योंकि ये एक बेरिश कैंडल है। डेली की टॉप के ऊपर बेरिश एंगल्फिंग कैंडल क्लोज हुई है, सो इसका इफेक्ट लेके मार्केट एक ड्रॉप डाउन कर सकती है। हम इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर देखेंगे कि अगर मार्केट ड्रॉप डाउन करती है तो क्या इफेक्ट आ सकता है और किस तरह से मार्केट की मूवमेंट रह सकती है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट है। इसके ऊपर अगर हम देखें सबसे पहले तो एक ये सपोर्ट एरिया है यहाँ पर 3635 से लेके 3645 के आसपास, या इसको आप 3630 पर भी कंसिडर कर सकते हैं। सो यहाँ से मार्केट ने कल के दिन बार बार सपोर्ट ली और इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाई। अभी भी मार्केट सपोर्ट लेके इसको एक मोमेंटम जो है वो ऊपर की तरफ दिखा रही है। सो ये अगर एरिया मार्केट ब्रेक डाउन करती है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं कि मार्केट इजीली 3610 और 3608 इस एरिया पर आ जाए। यहीं पर आपको H4 का एक फेयर वैल्यू गैप भी नज़र आएगा 3608 के ऊपर, और यहीं पर आपको डेली का 0.23% का फिप का लेवल भी नज़र आएगा। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एरिया 3608 3610, और यहीं पर आपको स्ट्रक्चर की एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट भी नज़र आएगी। सो दिस इज द रीज़न कि ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया बनेगा। अगर यहाँ से ये ब्रेक डाउन होता है तो ये याद रखिएगा, इसको आप बेशक मार्क कर लें, इस एरिया को, इस जोन को इसी तरीके से अपने पास मैपिंग कर लें। अगर हम बात करें बुलिशनेस की, तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक ये मेजर रेजिस्टेंस एरिया तो मौजूद है, यहाँ पर इसको अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है और इसके ऊपर जाके मार्केट एक कैंडल की क्लोजिंग करती है तो फिर रीटेस्ट के ऊपर एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है 3750 के आसपास भी। जैसा कि मैंने आपको अपनी वीकली वीडियो में बताया था कि मार्केट जो है वो 3850 की प्रिपरेशन कर सकती है, बट उसको रीटेस्ट वैलिड जो उसके रीटेस्ट बाकी हैं वो करना ज़रूरी है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमें कौन से ऐसे जो एल्गोरिदम्स हैं वो नज़र आ रहे हैं और हम उनकी बेस के ऊपर किस तरह से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। एक मेजर एल्गोरिदम जो यहाँ पर डेवलप हुआ है वो हम देखेंगे। दिस इज पैरेलल चैनल। इसको अगर हम मार्क करें यहाँ से और फिर इसको, तो आप देखें कि एक पैरेलल चैनल जो है वो एक डेवलप हुआ है और इस वक्त मार्केट यहीं से एक रेजिस्टेंस भी ले रही है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। सो ये एक एल्गोरिदम जो है ये डेवलप हुआ है और मार्केट जो है इसी एल्गोरिदम के अंदर जो है वो ट्रैवल कर रही है। आप देखें कि यहाँ से मार्केट ने, यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, और इसके अंदर ही मार्केट जो है वो ट्रैवल कर रही है। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और इसी तरह से इसकी पैरेलल चैनल की मिड लाइन को भी प्राइस उसी तरह से रिस्पेक्ट कर रही है। सो द चांसेस आर हाई कि प्राइस यहाँ से ड्रॉप डाउन करे और फिर इस लेवल पे, ये देखें ये पैरेलल चैनल की एक सपोर्ट भी बन रही है। ये जो लाइन मैंने आपको बताई है स्ट्रक्चर की, ये देखें, और यहीं पर H4 का फेयर वैल्यू गैप और डेली की 0.23% की रिट्रेसमेंट भी मैंने आपको बताई है। सो चांसेस आर हाई कि मार्केट यहाँ से आके इसको टच करेगी।
दूसरी तरफ 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ये एक वैलिड एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी नज़र आ रही है। सो पॉसिबिलिटी है कि प्राइस अगर इसको ब्रेक करती है, इस दोनों रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, तो फिर प्राइस इजीली 3700 के आसपास हमें नज़र आ सकती है। सो ये तमाम सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप अपने पास मार्क कर लें। यही आपको जो है वो हेल्प करेंगी आपका ट्रेड प्लान करने के लिए, यही एरियाज आपको हेल्प करेंगे। प्राइस को अगर नीचे जाना है तो यहीं से प्राइस रेजिस्टेंस लेगी और फिर थोड़ी बहुत सपोर्ट लेते हुए इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर प्राइस को नीचे जाना है तो यहीं से इस तरह से थोड़ी बहुत सपोर्ट लेते हुए प्राइस इस तरह से ड्रॉप डाउन कर सकती है। सो एक बड़ा मोमेंटम जो है वो आपको इसी एरिया में देखने को नज़र आएगा जिस वक्त प्राइस इसको ब्रेक डाउन करेगी। यहाँ पर आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने में नज़र आ सकता है। लेकिन अगर प्राइस को ऊपर जाना है, बुलिश मोमेंटम दिखाना है, तो फिर अभी से मार्केट जो है इसको ब्रेक करेगी, रीटेस्ट करेगी और फिर इस एरिया को भी ब्रेक करते हुए एक बड़ा मोमेंटम हमें यहाँ पर नज़र आएगा। सो ये दोनों एरियाज जो हैं आप अपने पास मार्क कर लें। इसके साथ साथ हम बिटकॉइन को थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ये डेली का टाइम फ्रेम चार्ट है। बिटकॉइन के ऊपर भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी। सो डेली के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो आपको एक एम पैटर्न भी बनता हुआ नजर आएगा और ये हो रहा है इसका रीटेस्ट। सो रीटेस्ट के बाद चांसेस आर हाई कि ये ड्रॉप करेगा। सो 101 तक तो इसका ड्रॉप बनता है, वो तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इसके साथ साथ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्ट होता हुआ आपको नजर आएगा। सो ये दोनों चांसेस पॉसिबल हैं। इसलिए बिटकॉइन के अंदर अभी आप लोग बाइंग में ना बैठें, बेहतर यही है कि इसको प्रॉपर सपोर्ट लेने दें। इसी तरह से 1,07,000 1,05,000 की सपोर्ट जो है एक वैलिड सपोर्ट है। उसके बाद 1 लाख और 1,000 की सपोर्ट मैंने आपको बताई है, वैलिड सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट ने डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर ही बार बार रिस्पेक्ट की और फिर एक मूवमेंट दिखाया। और अगर इससे भी हम बात करें, डाउन नीचे जाने की बात करें, तो ये एक पूरी सपोर्ट हमें नजर आती है 89,000 88,000 के ऊपर और 76 75 के ऊपर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो इट्स बेटर कि इस एरिया के दरमियान मार्केट को प्राइस को आने दिया जाए। आई एम होपफुल कि प्राइस जो है इस एरिया में आएगी और यहाँ से आप अपनी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये एरिया आप यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। वीडियो पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।